प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जो अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि किसी लक्ष्य को हम पा सकें। कोई इंसान सोचता है कि अगर धन दौलत उसे ज़्यादा मिलेगी तो उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, तो अपना ध्यान उस ओर लगाना शुरू कर देता है। कोई और सोचता है शायद शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हम बड़े सुखी होंगे, तो अपना ध्यान लगाते हैं कि शरीर कैसे तंदुरुस्त रहे। कई और लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे रिश्ते नाते अच्छे रहेंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे। और जो जो लक्ष्य हम समझते हैं, जो जो हमारा गोल है, उस और इंसान कदम बढ़ाना शुरू करता है। जब इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है तो समय के साथ साथ उसे लगना शुरू हो जाता है कि जो मैंने सोचा था कि मेरा गोल होना चाहिए, इससे मुझे कुछ मिला नहीं। और फिर हम सब उस सोच में पड़ जाते हैं कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने हम इंसानों को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए उसे खोल खोल के समझाया है। उनकी वाणी, उनके कहे हुए शब्द हम सबके सामने हैं, और जब उस ओर हम ध्यान देते हैं तो जिंदगी में इंसान का लक्ष्य का गोल क्या होना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे, वो संदर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया। जब भी उनकी लिखी हुई गज़लें पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें समझाती हैं कि हम किस तरीके से जिएं ताकि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएं। तो आज मैं उनके कुछ चंद शेर एक गज़ल के लेना चाहूँगा, जिसके ज़रिए संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें किस किस्म की ज़िंदगी जीनी है, और सिर्फ सोचना ही नहीं, लेकिन क्या कार्य करने चाहिए ताकि हम उस लक्ष्य को पूरा करें, अपने गोल तक पहुंच जाए। हम लोग जो कि ज़्यादातर मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि लक्ष्य भी वही है जो बाहर की दुनिया में हमें मिलेगा। इसलिए उन चीज़ों को पाने के लिए हम सुबह से रात तक भाग दौड़ करते रहते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो ख्यालात आते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें उनकी ओर ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या वो ख्यालात ठीक हैं, और अगर नहीं तो फिर सही ख्यालात अपने अंदर हमें डालने चाहिए। और जब ख्यालात सही होंगे तो फिर हमारे लफ्ज़ जो निकलेंगे वो भी सही होंगे, और जो हम कार्य करेंगे वो भी सही होंगे। ज़िंदगी को ना सोचें कि एक सांसों का आना जाना है। ये ज़िंदगी किसी बहुत बड़े मकसद से हम सबको दी गई है। ज़्यादा इंसान सोचते हैं कि सांस बंद हो जाएंगी तो इंसान चल बसा, और जितनी देर सांसें चल रही हैं उतनी देर ही हम जीवित हैं।
लेकिन महापुरुष बार 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 समझाते चले आए हैं कि असलियत शरीर में नहीं, असलियत उस ताकत में है जो इस शरीर को जान दे रही है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जज्बे दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, कि जज्बा दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारे मन के अंदर अलग अलग थॉट्स, ख्यालात, विचार, भावनाएं उतरती हैं, जो जज्बा है दिल, जो कि हमें ज़्यादातर यही समझाती हैं कि हम इस दुनिया में कुछ बन पड़े, किसी ओहदे तक पहुँचें, इस दुनिया की जानकारी पाएं, यहाँ की चीज़ों में अच्छा करें और यहाँ की धन दौलत को कमाएं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। हम सिर्फ अगर सोचते रहे कि हमें क्या करना है और कुछ कदम बढ़ाए नहीं, उसे करने के लिए कुछ कार्य किए नहीं, तो फिर हमारी हालत ऐसी होगी कि अगर एक किसान है, उसने बीज तो ले लिए लेकिन खेत में गया नहीं ताकि बीजों को वो ज़मीन के अंदर डाल सके और कुछ फसल उग सके। हमारी हालत वो होगी जैसे एक बच्चे की हो जिसने किताबें तो खरीद ली लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं। जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसकी हालत क्या हो सकती है, आप सब समझ सकते हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो भावनाएं हमारे अंदर उठती हैं, जो ख्यालात आते हैं, उन्हें सही कर पाएँ। अगर हम सोचें कि ये ज़िंदगी सिर्फ बाहर की दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए दी गई है, तो वो हमारी गलतफहमी है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और इंसान दुनिया की चीज़ें पाता है, उसके बावजूद उसे लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, कि जो खुशी, जो आनंद, जो सुख चैन वो पाना चाहता था उसे मिला नहीं। तो जितना जल्दी जिंदगी में हम अपने लक्ष्य को पा सकें, ये जान सकें कि हमें करना क्या है, तो जब भी हम सोचते हैं कि ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, तो हमारे ख्यालात संत महापुरुषों की ओर जाते हैं। संत महापुरुष जो हर एक धर्म में, हर एक जाति में, हर एक समय में आते रहे और बार 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 वो समझाते चले आए हैं कि हम पहले तो अपने आप को जाने, सेल्फ रियलाइजेशन। और जब ये जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, तो फिर हमें समझ में आएगा कि जो ताकत इस शरीर को जान दे रही है, उसे आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, वही हमारा सही रूप है। तो एक बार ये समझ में आ गया कि हम हैं कौन, तो फिर मकसद जिंदगी का क्या है वो समझ में आना शुरू होगा। अगर अपने आप को शरीर समझते रहे तो शरीर को तंदुरुस्त रखते रखते जिंदगी पूरी गुजार देंगे। अगर आपने आप को दिमाग सोचते रहे तो दिमाग को तेज करते करते, नॉलेज गेन करते करते ही जिंदगी गुजार देंगे। लेकिन जब हमें ये यकीन हो जाता है कि हम एक आत्मा है, वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, तो फिर उस आत्मा को क्या चाहिए कि वो सुख चैन से जिए। तो फिर जो आत्मा को नरिशमेंट चाहिए, जैसे ताकत चाहिए, हमें देने की कोशिश करते हैं। और वो ताकत बाहर के किसी भी पदार्थ में से हमें मिलती नहीं। आत्मा की खुराक प्रभु का शब्द है। आत्मा की खुराक ज्योति और श्रुति है। आत्मा की खुराक
लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड है, जिसके साथ जब आत्मा जुड़ती है तो सदा सदा का अंधेरा जो उसके ऊपर चढ़ चुका है वो हट जाता है, क्योंकि अंदर से आत्मा रोशन है, जागृत है, लेकिन मन माया के पर्दे उसके ऊपर होने के कारण उस रोशनी को वो जान नहीं पाती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जज्बा ए दिल के जो भी अंदर की भावनाएं हैं उनको हम ठीक करें और जज्बा ए दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, कि जो ख्यालात अगर सही हो गए तो उसको करनी में लाओ, कुछ करो। ये नहीं कि सोचो कि प्रभु से मिलाप करना ही जिंदगी का मकसद है, लेकिन उस और कुछ कदम बढ़ाओ। तो जब हमारी समझ सही होती है, हमें समझ में आ जाता है कि मैं एक आत्मा है और आत्मा का इस शरीर में आने का ध्येय यही है कि वो परमात्मा से एक में हो, तो फिर उस आत्मा को रोशन अवस्था में पहुंचाने का काम हमें करना है। वो कैसे होगा? एक वाक्य है जो एक माँ और बेटे का है। माँ का बेटा जवान होना शुरू हुआ तो माँ को लगा कि इसका ध्यान बाहर की चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। हर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा बेटी बेहतर हो, अच्छे हों। तो उस माँ को लगा कि मेरे बेटे का ध्यान ज़्यादा दुनिया में जाएगा तो ये असलियत की ओर कदम बढ़ाएगा नहीं। तो वो उसे एक संत जी के पास ले गई। उस संत जी को कहा कि आप मेरे बेटे को समझाइए कि कैसे ये एक सच्चा इंसान बन सकता है, कैसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। जब संत जी ने बेटे से बात करी तो उन्हें लगा कि लड़के का ध्यान खेल कूद में बहुत है। तो संत जी ने उसको कहा कि तुम्हें अगर खेल कूद अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ रिसर्च करो। तो बेटे ने पूछा कि मैं किस किस्म की रिसर्च करूं? तो संत जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें अगर क्रिकेट अच्छी लग रही है या हॉकी अच्छी लग रही है और फुटबॉल अच्छा लग रहा है या कोई भी गेम तुम्हें अच्छी लगती है तो उसकी जानकारी करो, उनकी टीम्स को देखो जो कि अच्छी अच्छी टीमें हैं, और देखो कि उनमें जो खिलाड़ी हैं वो खेलते कैसे हैं, उनके रहना सहना कैसा है, कैसी उनकी ज़िंदगी है, ये रिसर्च करो। तो माँ को लगा मैं तो लाई हूँ संत जी के पास कुछ इसको कोई रूहानियत की बात कुछ समझाएंगे, तो उसको खेलकूद की ओर लेके जा रहे हैं। तो संत जी को कहा कि संत जी आप इसको कुछ अध्यात्म की बातचीत बताओ। तो संत जी ने कहा नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये पहले रिसर्च करके आए, जब वापस आएगा फिर मैं इसको समझाऊंगा कुछ। तो लड़का खुश, वो वैसे ही खेल कूद में उसका इंटरेस्ट था। तो उसने एक स्पोर्ट जो उसको अच्छी लगती थी उसमें कई टीम्स की जानकारी पानी शुरू करी। 1-2 महीने उसने लगाया, पूरी रिसर्च करी और फिर माँ के साथ मिलने आया संत जी को। तो संत जी ने उसे पूछा कि जो तुमने रिसर्च करी है, जो टीमों को देखा वहाँ पर क्या होता है और कैसे खिलाड़ी जो हैं वो किस किस्म से जीते हैं, तो तुमने क्या समझ के आया वहाँ से? तो लड़के ने कहा सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि जो जितनी भी टीम्स हैं, जो उनके कोच हैं, जिनके कोच अच्छे थे वो टीमें अच्छी करती हैं। तो एक कोच, एक टीम का जो कोच है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सर ने कहा ये तो तुम ठीक बात कह रहे हो कि कोच तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो समझा नहीं पाएगा और क्या डायरेक्शन देनी है और क्या उनको बताना है कि कैसे उन्हें खेलना है ताकि वो जीतें। और संत जी ने पूछा और तुमने क्या पाया? तो उसने कहा कि मैंने देखा जो वो टीमें जो ज़्यादातर जीती थी उनमें एक जीतने की पैशन थी, एक दृढ़ इच्छा थी कि हम जीतें, एक लगन थी जीतने की। और मैंने देखा कि वही टीमें जिनमें बहुत ज़्यादा लगन थी जीतने की वही जीती थी।
संजय ने कहा हाँ ये भी बहुत अच्छा है, अगर लगन नहीं होगी जीतने की तो टीम जीत नहीं पाएगी। और तुमने क्या पाया? तो लड़के ने कहा कि मैंने देखा कि जिस टीम के जो खिलाड़ी थे, जो कि अपने कोच से जो चीज़ें सीखने को मिलती थी उनको अमल करते थे, वो मैंने देखा कि वो वाली टीम बहुत अच्छा करना शुरू हो गई, कि जैसे उनको समझाया जाता था उस तरीके से वो ज़िंदगी जीते थे अपनी। क्या क्या उनको प्लेयर्स अलग अलग तरीक़ों से खेलना है, और जैसे कोच समझाते थे अगर उस तरीके से वो जीते थे तो उनकी टीम्स अच्छी होती थी। तो संजय ने कहा ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे और क्या सीख के आए हो? तो उसने कहा कि मैंने देखा कि जिस टीम में खिलाड़ी एक दूसरे से भी सीखते थे, जैसे कोई टीम में खिलाड़ी है जो ज़्यादा सालों से खेल रहा है और कोई खिलाड़ी जो नया आया है, तो नया खिलाड़ी जो पहले के खिलाड़ी हैं उनसे कुछ सीख रहा है, और जो पहले का खिलाड़ी वो अच्छी तरह से समझा रहा है नए खिलाड़ी को कि कैसे खेलना चाहिए, कि वो वाली टीम बहुत अच्छा कर रही थी। तो सर ने कहा ये भी बहुत अच्छा है, और तुमने कुछ और कुछ सीखा? मैंने कहा मैंने एक और चीज़ सीखी। मैंने कहा तुमने क्या सीखा? तो उसने कहा कि मैंने देखा कि उस टीम के खिलाड़ी जो कि बहुत मेहनत करते थे, वो टीम सबसे अच्छी निकलती थी। जिसके खिलाड़ी प्रैक्टिस भी आके बहुत करते थे, खेलते थे, एक दूसरे की मदद करके खेलते थे, तो इस किस्म के खिलाड़ी बहुत अच्छा करते थे। तो जो माँ बैठी तो सो रही थी, क्या ये बातें कर रहे हैं गेम्स की, स्पोर्ट्स की, तो मेरा बेटा क्या सीखा है इससे? तो संजय ने उनको पूछा कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसको समझा क्या रहे हो। तो उन्होंने माँ को बड़े प्यार से देखा और समझाया कि जो ये तुम्हारा बेटा कह रहा है चीज़ें इसको ठीक लगी हैं उन टीमों की जिनमें के प्लेयर अच्छा करते हैं, वही तरीका है जिंदगी के मकसद को पाने का। कि जिंदगी का मकसद संजीव बच्चे को समझाना शुरू हुए, बाहर की टीमों में खेलना नहीं। और उन्होंने ये भी बच्चे को पूछा कि इतने सारे जब तुमने टीमों को देखा तो तुमको क्या लगा कि कैसे वो उन टीमों तक पहुंचे? लोग जैसे क्रिकेट खेलने वाले लोग हजारों बच्चे खेलते हैं, थोड़े से हैं जो शायद अपने स्कूल की टीम में जाते हैं, उनमें से थोड़े से हैं जो स्टेट की टीम में जाएंगे, उनमें से थोड़े से हैं जो प्रोफेशनल टीम में जाते हैं। कि लाखों करोड़ों में से थोड़े से होते हैं लोग जो कि उस टीम तक पहुंच सकते हैं जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है। तो संजय ने समझाया कि दुनिया में करोड़ों लोग आते हैं, थोड़े से हैं जो कि सही मकसद को जान पाते हैं। और जैसे टीम के लिए एक कोच बहुत जरूरी है, वैसे जब तक किसी को कोई जीवित सदगुरु नहीं मिलता वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। जैसे बाहर की चीजें सीखने के लिए हमें गाइडेंस चाहिए, ऐसे ही जो अध्यात्म का रास्ता है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा की उड़ान है, जो आत्मा की समझ है, वो तब मिलती है जबकि कोई हमें उस उड़ान पर लेके जाने वाला हो। और फिर शिष्य वो सक्सेसफुल होता है, वो शिष्य अपनी मंजिल तक पहुंचता है जो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते को सही तरीके से अपनाता है, उसको जिंदगी में ढालता है और फिर मेहनत करता है। मेहनत करना गुरु का काम नहीं, शिष्य का काम है। गुरु का काम रास्ता दिखाना है, गुरु का काम मदद करना है, गुरु का काम अगर हम गिरे सहारा दे के हमको दुनिया के कीचड़ से निकालना है।
लेकिन भजन अभ्यास करना जो कि मेहनत का काम है, वो हम सब का काम है। जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, जब तक सिमरन नहीं करेगा, मन शांत नहीं होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा, हलचल हलचल रहती रहेगी, और जब तक हलचल होगी असलियत दिखेगी नहीं। अगर पानी है तो पानी में हलचल हो रही है तो वो अपना रिफ्लेक्शन भी उसमें नहीं देख सकते। जब वो शांत होगा तभी तुम्हारे को अपना रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा। तो जब तक मन की हलचल शांत नहीं होगी, और शांत कब होगी? जब हम सिमरन करेंगे, जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे, जब मन को प्रभु की ओर लगाएंगे, जब मन की ताकत जो कि हमें विचार भेजती है, जब वो प्रभु की ओर लगेगी, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और फिर जब हम इकट्ठे होकर एक सदगुरु के सत्संग में पहुंचते हैं तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के मददगार हों। ये जरूरी है कि वो भाई बहन जो इस रास्ते पर कई सालों से चल रहे हैं, वो जो नए भाई बहन आते हैं उनकी मदद करें, और जो नए भाई बहन आते हैं वो बुजुर्गों से सीखें, ताकि मिलजुल कर सही तरीके से जब सब एक और लगते हैं तो फिर वहां पर ताकत बहुत हो जाती है। अब ये हाथ की उंगलियां हैं, अगर अलग अलग रहें तो इसमें इतनी ताकत नहीं, मगर इकट्ठी हो जाती हैं तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही हम सब जो प्रभु को पाने के रास्ते पर चल रहे हैं, जब एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार से कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर सब जल्दी पहुंचते हैं, तेजी से पहुंचते हैं। हम में से हर एक ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हम में कोई कंपटीशन तो है नहीं कि कौन पहले पहुंच रहा है कोई बाद में पहुंच रहा है, इसका कोई कंपटीशन नहीं होता। हम सब ने वहां पहुंचना है। जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो आराम से पहुंचेंगे, और एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे तो कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। तो वो समूह जिसमें के एक दूसरे की इंसान मदद करता है वही आगे बढ़ता है। और इसीलिए बार 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 सत्संगों में ही समझाया जाता है कि हम सेवा भाव से अपनी जिंदगी जिए। सेवा क्या है? मदद करना, किसी की मदद करना, चाहे उनको हम जानते हो चाहे ना जानते हो। तो सेवा भाव से जीना, प्यार से जीना, सच्चाई से जीना, करुणा से जीना, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये सब क्या है? सद्गुण। तो हमारे अंदर सद्गुण होने बहुत जरूरी है। जब सद्गुण हमारे अंदर आएंगे तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार 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 समझा गए हैं कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का हमारी जिंदगी में आना एक पहला कदम है अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ने के लिए। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जज्बा दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। कि जो जिंदगी हमें मिली है ये बड़े भागों से मिली है। 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भड़क रही थी, परमात्मा हम पर प्रसन्न हुए, वो सबसे बड़ी बात है। हमें मानव चोला दिया जिसमें सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो वो सब प्रभु ने हमें दे दिए हैं। अब हमारा फर्ज है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो भाई बहन जो खुश नसीब हैं जिन्हें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचने का मौका मिलता है, और फिर जब उन्हें नाम की देन मिलती है वो एक बहुत बड़ी बरकत मिलती है कि ये 10वां द्वार जो कि बंद है, जो उनकी दया मेहर से खुलता है, उनकी तवज्जो से खुलता है। वो हमें रास्ता दिखाते हैं अंदर की दुनिया में बढ़ने का, हमें समझाते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है। एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें, अपने पैरों पर खड़े हुए हों, औरों के मददगार हों, प्यार से जिंदगी जिए।
और रोजाना बाकायदगी से भजन अभ्यास करें। अब ये वाला हिस्सा हमारा है, रोजाना भजन अभ्यास करना। जब हम बाकायदगी से करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और हम में से हर एक ये खुद कर सकता है। ना कोई माँ बाप किसी के लिए भजन कर सकते हैं, ना बच्चे अपने माँ बाप के लिए भजन कर सकते हैं, ना बहन भाई एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं, ना पति पत्नी एक दूसरे के लिए भजन कर सकते हैं। हर एक आत्मा ने भजन सिमरन अपने लिए खुद करना है, और उसी और हमारे सद्गुरु हमें ध्यान दिलवाते हैं कि हम रोजाना बाकायदगी से समय निकालें। दुनिया में जीना है, ये दुनिया में जीते हुए ध्यान प्रभु की ओर करें। और जब हम ध्यान प्रभु की ओर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी बार ये फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो प्रभु को जानना, प्रभु को पाना, प्रभु से एक में खोना, जिंदगी के मकसद को पूरा करना, ये हम सबके हिस्से में है। ये नहीं कि ये सिर्फ कोई अमीर इंसान कर सकता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा कर सकता है, कोई एक जाति का कर सकता है, कोई एक देश का कर सकता है। हर एक इंसान पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, अपनी आत्मा का मिलाप प्रभु से करवा सकता है। कमी है तो हम में कशिश कितनी है प्रभु को पाने की। हमारे अंदर एक पैशन है प्रभु को पाने का कि नहीं, और वो अगर कमी है तो वो हम में है, वो प्रभु में नहीं। पिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, जितनी जितनी मदद हमें चाहिए वो सब हमें देते हैं, लेकिन मेहनत हमको खुद करनी है। वो भाई बहन जो मेहनत करेंगे वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और वही संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाए कि अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। कि हम लोग जो सोचते हैं नहीं नहीं पैसा बहुत आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बहुत अच्छा होगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होगा, वो समझा रहे हैं कि यहां से कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपकी मंजिल है अपने आप को जानना, आपकी मंजिल है पिता परमेश्वर को पाना, तो उस ओर कदम बढ़ाओ। अगर सारा समय बाहर की चीजों में लगा दोगे तो जो जिंदगी का मकसद है उसको पूरा करने के लिए समय कहां होगा आपके लिए। इसीलिए कहा जाता है कि रोजाना कुछ समय निकालें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा के दिन का 10वां हिस्सा जो कोई 2.5 घंटे के करीब हम निकालें, जो जिंदगी का मकसद उसको पूरा करने के लिए। बाकी 21.5 घंटे और हैं दुनिया की चीजें करने के लिए, और वो बाकायदगी से रोजाना निकालें ताकि हमारी रुचि बनी रहे अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए। हमें समझ हो कि ये सबसे जरूरी है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ये फरमाते हैं, गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, के प्रभु को पाना सबसे जरूरी काम है, बाकी सारे काम उसके बाद के हैं। तो हम लोग तो बाद के कामों को बहुत जरूरी समझते हैं, वो करने लग जाते हैं, सोचते हैं प्रभु को तो पाएंगे जब बुजुर्ग हो जाएंगे। तो बुजुर्ग होते कोई ज्यादा देर नहीं लगती, समय कैसे गुजरता है वो समझ में नहीं आता। और फिर जब उम्र बढ़ जाती है तो कभी बैक में दर्द, तो कभी डाइजेशन प्रॉब्लम, कभी रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम, तो किसकी किडनी काम नहीं कर रही, किसी को सांस ठीक से नहीं आता, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इंसान बैठना भी चाहे तो बैठ नहीं पाता। तो जितना जल्दी अपनी जिंदगी में हम जिंदगी के मकसद को समझ पाएंगे उतना ज्यादा समय हमें मिलेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। वो कह रहे हैं जो मदद आपको चाहिए आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आप कदम तो बढ़ाओ, ध्यान तो करो उस तरफ।
अगर ध्यान ही नहीं उस तरफ करोगे तो फिर आप उस तरफ जाओगे कैसे? हमारा काम है मेहनत करना, प्रभु का काम है जो फल हमारे लिए सही है वो हमें मिलेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही समझा रहे हैं कि जिंदगी के सही मकसद को हम जाने, हम जाने कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने का। इस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। और वो भाई बहन जो मेहनत करते हैं, जो बाकायदे से भजन अभ्यास करते हैं, करोड़ों में से कोई कोई होते हैं जो अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं। तो जिंदगी में कोई भी ऊंच नीच आए उसकी उन्हें कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि उनका निश्चय दृढ़ है। वो जानते हैं कि उनकी मंजिल क्या है, वो जानते हैं कि करना क्या है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और उनमें कशिश है अपनी मंजिल को पाने की। तो वो भाई बहन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो हम सब तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि कईयों को हम में से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी होगी, बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, बहुत से भाई बहन और भी हैं जिन्हें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी। उन्होंने हमारा ये दिव्य चक्षु खोला, वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि हम अंतर्मुख अंदर की ओर बढ़ें, ताकि वो हमारे हाथ को पकड़ के हमें माया की दलदल से निकाल के अंदर की दुनिया की उड़ान कराते हुए हमें सचखंड में ले जाएं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएं। तो हम पर निर्भर है कि हम ध्यान अंदर की ओर करें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहां भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी जिंदगी में डले, हम उनके प्यार का अनुभव करें और उनके बताए हुए रास्ते पर तेजी से चल पाए। हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और फिर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज लिखो।